नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो कंप्लीट वीडियो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर आधारित है, वो है रिवाइज कट ऑफ। ठीक है, ये इसलिए मैं भी बना रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास 1000 से ज़्यादा डीएम है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा डीएम है और मोर देन मतलब नियरली मोर देन 500 मेल होंगे मेरे पास, ईमेल आए हुए हैं। इसे रिवाइज कटअप के बारे में प्लीज़ बता दो, क्या चांसेस हैं, क्या हम फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें नेक्स्ट नीट के लिए, या फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा तो कितने मार्क्स तक होगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको क्या बताऊं। इवन जो अपॉइंटमेंट्स मेरी अभी चल रही हैं, जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, उनमें से भी मैक्सिमम लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर मेरा अभी मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, क्या चांसेस हैं। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा आपको, खासकर उन लोगों को जो लोग की रिवाइज कटअप पर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी टेल यू एवरीथिंग वेरी फ्रेंकली। रिवाइज कटअप 100% आएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के पर्सनस हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी को सही नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन हो, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके हिसाब से हो सकता है कि नहीं आ रहा हो कट ऑफ, रिवाइज कट ऑफ। बट बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे पास जो सोर्स हैं, जिनसे मेरी बातें हो रही हैं, ठीक है, उन सब का कहना है रिवाइज कटअप 100% आएगा, 100%, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिवाइज कटअप आएगा या नहीं आएगा। तो इसका आंसर है येस, रिवाइज कटअप आएगा, 100% आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि रिवाइज कटअप नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिवाइज कटअप आएगा तो आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रैंकली कि रिवाइज कटअप में आपको सारे ब्रांचेस मिलते हैं। मतलब अगर आप रिवाइज कटअप के अंदर आ जाते हो तो आपको ओरल सर्जरी से लेकर के प्रोस्थो, इंडो, ठीक है, ऑर्थो, जो भी आप सब्जेक्ट चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएंगे, एवरेज कॉलेज में मिल जाएंगे, बिलो एवरेज कॉलेज में मिल जाएंगे। मतलब आपको कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रिवाइज कटअप आएगा कब। तो रिवाइज कटअप जो आएगा वो आएगा जैसे ही ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिनिश होगा, रिवाइज कटअप आ जाएगा। अब आप हमेशा सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है कि ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड फिनिश होता है और रिवाइज कटअप आ जाता है। रिवाइज कटअप का रूल ये है कि अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज 50% सीट्स फिल नहीं होते हैं, या फिर एटलीस्ट 35% सीट्स फिल नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको रिवाइज कटअप लाना होता है। दिस इज द रूल फॉर रिवाइज कटअप। तो 100% रिवाइज कटअप आ रहा है, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट राउंड जब फिनिश हो तो 50% सीट्स फिल हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज का सिर्फ 10% सीट फिल होता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई अगर ये बात सच है कि 10% सीट फिल होता है तो फिर बाकी के बच्चों को कॉलेज मिलता क्यों नहीं है फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में बच्चे वेट क्यों कर रहे होते हैं? उसका रीजन ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता उनको फिल क्या करना होता है। तो फर्स्ट राउंड में जिनको प्राइवेट कॉलेज नहीं भी लेना होता है वो भी काउंसलिंग में डाल चुके होते हैं। मैं ऐसा देखा हूं जिसका रैंक 1000 है वो भी उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता है रिवाइज, मतलब फर्स्ट राउंड में, जिस कॉलेज को 10,000 वाले बच्चे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में उन्हें पता ही नहीं होता है कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है और कौन सा कॉलेज लेना है। वो कोई भी कॉलेज लेते हैं, ठीक है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता उसमें। दैट्स वाई सेकेंड राउंड जैसे ही आता है काउंसलिंग का तो फर्स्ट राउंड का 80 to 90% सीट्स खत्म, मतलब एम्प्टी रह जाता है, बच्चे एडमिशन लेने ही नहीं जाते हैं। उसके बाद आता है आपका रिवाइज कटअप। तो फर्स्ट राउंड जैसे फिनिश हुआ रिवाइज कटअप आ जाएगा। इस साल का जो रिवाइज कटअप होगा वो 190 के आसपास होगा। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी में 185 प्लस या 190 मार्क्स, ठीक है, अब इस पे आप मुझे बाद में ट्रोल मत करना सर ये नहीं हुआ, हो सकता है इसमें ±5 हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है कि 220 होगा रिवाइज कटअप। इट इज नॉट पॉसिबल। जब भी रिवाइज कटअप होगा वो होगा 190, 185, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप ST SC में जाएंगे, OBC में जाएंगे, वो और नीचे जाएगा, मतलब 160 मार्क्स। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, 160 मार्क्स आपके आ गए तो मतलब रिवाइज कटअप को क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, मतलब रिवाइज कटअप के आप ऊपर हो। फिर तो जो लोग भी 185 प्लस पे हैं जनरल कैटेगरी में, अभी मान लो किसी का 210 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, 196 मार्क्स है, 195 मार्क्स है, ऐसा किसी का मार्क्स अगर है, ठीक है, तो आप बिल्कुल श्योर शॉट है कि आज जब रिवाइज कटअप आएगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी क्वालिफिकेशन में। मतलब क्वालिफाई एक बार कर गए तो फिर कोई इशू ही नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाना है और एडमिशन ले लेना है। अब जो लोग रिवाइज कटअप में आएंगे, ठीक है, वो सब ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सेकेंड राउंड से।
और बहुत सारे स्टेट में फर्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल होंगे। क्यों? बहुत सारे स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा तब तक। और अगर मान लो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया होगा और फिनिश हो गया होगा, तब भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में आप वापस से पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। आप जैसे पार्टिसिपेट करोगे सेकेंड राउंड में, इट्स रियली वेल एंड गुड। फिर आपके पास लगभग 90% वो सारे सीट्स, वो सारा कॉलेज आपको एम्प्टी मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कॉलेज आपको खाली ना मिले, ठीक है। तो आपको आराम से सीट मिलेगा। अब बहुत लोग होते हैं कि मेरा रिवाइज कटअप में आ गया तो मैं किस स्टेट को देखूं पहले से ही। तो जो लोग रिवाइज कटअप में लग रहा है कि आपको आज मैंने बता दिया जिसका 190 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, वो 100% श्योर आप क्वालिफाई कर जाओगे आफ्टर रिवाइज कटअप। तो आप अभी से अपना कॉलेज, ब्रांच, ये सब चीज देख करके रखो। आई एम नॉट टेलिंग कि कॉलेज आपको वही मिल जाएगा, एटलीस्ट ब्रांच देख लो कि मुझे ये ब्रांच चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है चीजें, यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट, यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना, मैंने अपना लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का। आप इंस्टाग्राम पे मेरी टीम से कांटेक्ट करो, यू कैन टॉक टू मी ऑन कॉल। हम लोग बात कर लेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज में सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली जो होता है, जो कॉलेजेस मिलते हैं, वो क्या होता है कि यूपी के कॉलेज होते हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब वो स्टेट है जो कि आपको ईजिली मिलेगा। मतलब रिवाइज कटअप में इनके पास 90% सीट्स खाली रहती हैं अप टू रिवाइज कटअप, ठीक है। तो आप याद रखिए, अगर आपका लग रहा है कि अभी क्वालिफाई नहीं है, आगे चल के आप क्वालिफाई हो जाएंगे रिवाइज कटअप में, तो आपका फोकस होना चाहिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, ठीक है। और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है और आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपीज खर्च कर सकते हैं, तो आप कर्नाटका की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। कर्नाटका में जो एनआरआई सीट होती है, वो फाइनल राउंड में जाते जाते, मतलब मॉपअप राउंड में जाते जाते, स्टे राउंड में जाते जाते, वो हो जाती है मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनआरआई की सीट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अप टू 70 लाख, 80 लाख तक चली जाती है एनआरआई की कॉस्ट। तो उसे कोई भी नहीं लेता है। जैसे उसको कोई नहीं लेगा, मतलब उसको सेलेक्ट नहीं करता है, तो कॉलेज वो सीट खाली नहीं रखती है। तो जो एनआरआई सीट है उसको कन्वर्ट कर देती है किसके लिए? मैनेजमेंट सीट में। जैसे वो मैनेजमेंट में सीट में कन्वर्ट होती है, उसकी कॉस्ट 80 लाख से गिर करके 45 और 50 लाख रुपीज हो जाती है। तो अगर आप साउथ से ही करना चाहते हैं, रिवाइज कटअप में आप आ रहे हैं, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है। फिर आपका बजट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, कि कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आपको नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। रिवाइज कटअप 100% आएगा, इस बात को याद रखें। रिवाइज कटअप आएगा तो जनरल कैटेगरी में 190, जिसके भी 190 प्लस मार्क्स हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका आराम से सिलेक्शन होना है, ठीक है। SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो 150, 155, 160 मार्क्स भी है, कोई इशू नहीं है। मतलब आपको रिवाइज कटअप में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप रिवाइज कटअप में आ जाओगे विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो आई थिंक जितने भी क्वेरीज थे आपके रिवाइज कटअप को लेकर के, वो सॉल्व हो गए। अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, सो दैट कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में जी रहे हैं ना, और डिफरेंट एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो साथ में आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप यकीन मानिए वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं जो क्वालिफाई नहीं किए हैं अभी, बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि वो ना अभी खुद रीड कर पा रहे होंगे नेक्स्ट नीट के लिए, ना ही खुद में अभी श्योर होंगे कि उनको क्या करना है और क्या उनका होना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि वो लोग थोड़ा सा ना निश्चिंत हो जाएं, उनको लगे कि हाँ ठीक है, अगर 190, 170 मार्क्स है, 160 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, तो आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, फिर आप वेट मत कीजिए रिवाइज कटअप का। बट अगर आप 195, 196 हैं, 200 पे हैं, बहुत टेंशन में क्या होगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, अब तो मुझे नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आपको ब्रांच मिलेगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जस्ट बी कूल, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, जस्ट रिलैक्स। बट अपना आप ये फिक्स कर लीजिए कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, और ब्रांच बिल्कुल सही तरीके से डिसाइड कीजिएगा। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा लगा था मुझे, वो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमें किस पे फोकस करना है, कॉलेज पे या ब्रांच पे। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप फोकस कीजिएगा नीट में, मतलब जब आप MDS करने जाते हैं, ऑलवेज फोकस ऑन ब्रांच, नॉट ऑन कॉलेज। सपोज करो कि एक बंदा है जिसको कि पेडियो मिल रहा है मौलाना आज़ाद में, ठीक है, पेडियो मौलाना आज़ाद में मिल रहा है, सेम एक उसी बच्चे को, ठीक है, JDC नायर मिल रहा है ऑर्थो, तो मैं कहूँगा JDC नायर ले लो, फिर मौलाना आज़ाद की कोई मतलब नहीं है कि मौलाना आज़ाद सिर्फ 3 साल तक ही रहेगा आपके साथ,
ठीक है, सिर्फ 3 साल तक ही रहेगा मौलाना आज़ाद, उसके बाद नहीं रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप फोकस कीजिएगा ब्रांच पे। अगर ब्रांच आपका अच्छा है तो वो पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, लेकिन अगर आप फोकस करोगे कॉलेज पे तो वो सिर्फ 3 साल तक रहेगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन ब्रांच। और आई थिंक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिवाइज कटअप आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है, बट आई एम 100% श्योर। मेरी जिनसे बात हो रही है, जो हायर अथॉरिटी है, उनका कहना है 100% आएगा। 190 इज़ द कट ऑफ, नियरली रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।